जय हिंद दोस्तों। आज है 15 जनवरी। कोरोना के बढ़ते हुए मामलों के बीच आप अपने घर में बने रहें और अगर कोई जॉब करता है तो बाहर अपनी सेफ्टी को बनाकर रखें, मास्क का प्रयोग करें और समय समय पर सैनिटाइज़र का भी प्रयोग करते रहें। अपने खान पान को दुरुस्त रखें। चलिए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स। असम सरकार ने हाल ही में औरंग नेशनल पार्क का आकार बढ़ाने का फैसला किया है। इस पर मैं आपको एक पहले भी डिटेल वीडियो बता चुका हूँ। संयुक्त राष्ट्र ने अभी हाल ही में अफगानिस्तान के लिए एक कंट्री स्पेसिफिक अपील शुरू की है, जिसे किसी देश के लिए देश विशिष्ट अपील कहते हैं। ठीक है, ताकि अफगानिस्तान के डेवलपमेंट के लिए बात की जा सके और सभी राष्ट्र मिलकर वहाँ बैठें। मायो एंजेला अमेरिका के सिक्के पर दिखाई देने वाली पहली आश्वेत महिला होंगी और उनके सिक्के जारी किए जाएंगे जिस पर वो दिखाई देंगी। हाल ही में फिलीपींस ने भारत के साथ दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक एंटी शिप क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस की खरीद को मंजूरी दे दी है। तो ब्रह्मोस को हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, ब्रह्मोस के फीचर्स के बारे में। ठीक है, और भारत रूस का एक संयुक्त उपक्रम है। संयुक्त राष्ट्र ने चालू वित्त वर्ष में भारत की आर्थिक वृद्धि दर 6.5% रहने का अनुमान लगाया है। और दक्षिण अफ्रीका में टेस्ट क्रिकेट में शतक लगाने वाले पहले भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत हो गए हैं। संयुक्त राष्ट्र ने जो भारत का जीडीपी अनुमान लगाया है 2021-22 में 6.5%, वो गिरावट को दर्शाता है, जबकि आईएमएफ का अनुमान कुछ अलग था। संयुक्त राष्ट्र ने हाल ही में कहा कि चालू वित्त वर्ष में भारत की आर्थिक वृद्धि दर 6.5 रहेगी, जबकि एक साल पहले ग्रोथ अनुमान 8.4% लगाया गया था। अब संयुक्त राष्ट्र की ओर से जारी विश्व आर्थिक स्थिति और संभावना रिपोर्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस रिपोर्ट का नाम याद रखना है। इसके अनुसार भारत कोरोना महामारी के दौरान तीव्र टीकाकरण अभियान चलाकर वृद्धि के ठोस मार्ग की ओर बढ़ रहा है। कोयले की किल्लत और तेल के ऊंचे दाम आने वाले समय में आर्थिक गतिविधियों को कम कर सकती हैं या थाम सकती हैं। रिपोर्ट कहती है कि भारत का जो सकल घरेलू उत्पाद है वो 2021 और 22 में 6.5% रहने का अनुमान है, जो कि पिछली बार की तुलना में कुछ गिरावट दर्शा रहा है। और 22-23 के लिए जो अनुमान बताया है वो और भी कम बताया है, 5.9%। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के मुताबिक तेल के ऊंचे दाम और कोयले की किल्लत से भारत की आर्थिक वृद्धि की रफ्तार पर विराम लगने की आशंका है। निजी निवेश को प्रोत्साहन देने के लिए यह काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। अर्थव्यवस्था की वर्तमान हालत की बात करें तो 2008-9 में आई मंदी के मुकाबले बेहतर स्थिति में है। सरकार बैंकों की वित्तीय स्थिति को मजबूत बनाए रखने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट की वजह से ग्लोबल इकोनॉमिक रिकवरी को झटका लगा है, जिसकी वजह से लेबर मार्केट की हालत खराब हो गई है। 2021 में 5.5% की ग्रोथ के बाद वैश्विक उत्पादन साल 2022 में केवल 4.0% और साल 2023 में 3.5% रहने का अनुमान लगाया गया है। यूएन ने यह भी कहा है कि भारत में टीकाकरण अभियान में तेजी का ही असर है कि देश की अर्थव्यवस्था अब मजबूत पथ पर दिख रही है। संयुक्त राष्ट्र की तरफ से यह भी कहा गया कि आने वाले वक्त में कोयले की कमी और तेल के ऊंचे दामों की वजह से भारत की आर्थिक गतिविधियों पर रोक लगने की संभावना है। देखते हैं भारत इससे निकलने के लिए क्या उपाय अपनाता है। दूसरी जो इंपॉर्टेंट खबर है कि भारत से ब्रह्मोस मिसाइल की खरीद फिलीपींस द्वारा की जाएगी। फिलीपींस चीन के विरुद्ध अपनी सैन्य तैयारी के लिए इस ब्रह्मोस मिसाइल पर भरोसा जता रहा है, जो भारत और रूस द्वारा मिलकर बनाई गई है। फिलीपींस ने भारत के साथ दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक एंटी शिप क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस की खरीद को मंजूरी दे दी है। यह पूरी डील लगभग 37 करोड़ 40 लाख डॉलर की होगी, जो 37 करोड़ 40 लाख डॉलर की, और दोनों देशों के बीच इस संबंध में जल्द ही समझौते पर हस्ताक्षर होगा। यह ब्रह्मोस मिसाइल के लिए पहला विदेशी ऑर्डर है और इसकी सूचना
फिलीपींस के राष्ट्रीय रक्षा विभाग द्वारा ब्रह्मोस के अधिकारियों को दी गई है। भारतीय नौसेना और डीआरडीओ ने 11 जनवरी को ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। यह मिसाइल भारत और रूस के बीच एक ज्वाइंट इंडस्ट्रियल वेंचर है, जहां डीआरडीओ भारतीय पक्ष का प्रतिनिधित्व करता है। पिछले कुछ दिनों में फिलीपींस ने अपनी सेना के आधुनिकीकरण के लिए कई रक्षा सौदे किए हैं। थोड़ा सा ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में बता देते हैं कि ये ब्रह्मोस मिसाइल ध्वनि की गति से लगभग 3 गुना तेज उड़ान भर सकती है। ब्रह्मोस के विकास के लिए भारत और रूस के बीच एक साझेदारी है। दोनों सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल सिस्टम के उत्पादन में माहिर हैं। आपको बता दें कि ब्रह्मोस एक शक्तिशाली आक्रामक मिसाइल हथियार प्रणाली है। इसका उपयोग पहले से ही भारतीय नौसेना, भारतीय वायुसेना के साथ साथ भारतीय सेना द्वारा भी किया जा रहा है। यह लगभग 290 किलोमीटर की दूरी तक मार कर सकती है। ब्रह्मोस मिसाइल पनडुब्बी से, पानी के जहाज से, किसी विमान से या इसे जमीन से भी छोड़ा जा सकता है। ब्रह्मोस भारत और रूस के द्वारा विकसित की गई है अब तक की सबसे आधुनिक प्रक्षेपास्त्र प्रणाली है और भारत को इस मिसाइल तकनीक में अग्रणी देश बना दिया है। ब्रह्मोस की मुख्य विशेषता यह भी है कि इसे जमीन से, हवा से, पनडुब्बी से या कहीं से भी दागा जा सकता है। ब्रह्मोस मिसाइल हवा में ही मार्ग बदल सकती है और चलते फिरते लक्ष्य को भी भेज सकती है। यह मिसाइल तकनीक थल सेना, जल सेना और वायु सेना तीनों के काम आ सकती है।